उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में एक साधारण परिवार रहता था। घर कच्चा था, आंगन में नीम का पेड़ और छत से टपकती बरसात की बूंदें जैसे हर साल गरीबी की याद दिलाती थी। इस घर में रहने वाला था मोहन। मोहन पढ़ाई में तेज था, लेकिन हालात हमेशा उसके खिलाफ खड़े रहे। माँ बचपन में गुजर गई, पिता मजदूरी करते करते बीमार पड़ गए। जिम्मेदारियां उम्र से पहले ही उसके कंधे पर आ गई। गांव के लोग अक्सर कहते, किस्मत खराब हो तो मेहनत भी हार जाती है। मोहन चुप रहता, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा उठता, क्या सच में भाग्य सब तय करता है? मोहन ने 10वीं में पूरे जिले में टॉप किया। सबने कहा ये लड़का आगे चलकर अफसर बनेगा, लेकिन 12वीं के बोर्ड एग्जाम से ठीक पहले पिता की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें शहर के अस्पताल ले जाना पड़ा। पैसे नहीं थे। मोहन ने पढ़ाई छोड़ दी। किताबों की जगह अब उसके हाथों में ईंट पत्थर थे। उस रात वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा बोला, अगर भाग्य लिखा ही गया है तो मेहनत क्यों करूं? एक दिन गांव में एक बूढ़े साधु आए। लोग कहते थे ये सब जानते हैं। मोहन ने उनसे पूछा, बाबा क्या भाग्य बदला जा सकता है? साधु मुस्कुराए और बोले, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, पर उसका अर्थ हर कोई नहीं समझ पाता। मोहन चौंक गया। साधु ने कहा, तू सोचता है कि भाग्य तुझे तोड़ रहा है, पर असल में वह तुझे गढ़ रहा है। कुछ दिन बाद मोहन के पिता चल बसे। घर की सारी जिम्मेदारी मोहन पर आ गई थी। लोगों ने सहानुभूति दिखाई, लेकिन मदद किसी ने नहीं की। वह शहर गया, काम की तलाश में दर दर भटका। कहीं धोखा मिला, कहीं मजदूरी का पैसा नहीं मिला, कहीं अपमान सहना पड़ा। हर रात वह खुद से पूछता, क्या यही मेरा भाग्य है? मोहन को एक दिन एक बड़ी फैक्ट्री में काम मिला। मालिक सख्त था, लेकिन ईमानदार लोगों की कद्र करता था। मोहन ने दिल जान से काम किया, ना चोरी ना बहाना। एक दिन फैक्ट्री में आग लग गई। सब भाग रहे थे, लेकिन मोहन ने जान की परवाह किए बिना मालिक की फाइलें और एक मजदूर की जान बचाई। वह खुद बुरी तरह झुलस गया था। मोहन को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में जब मोहन को होश आया तो उसने देखा उसके सामने वही मालिक खड़ा था। उसने कहा, आज अगर तू ना होता तो सब खत्म हो जाता। मालिक ने उसका इलाज करवाया और उसे ऑफिस में अस्थायी नौकरी दे दी। मोहन के आंखों में आंसू थे। साल बीतते गए, मोहन मेहनत करता रहा। उसने पढ़ाई फिर से शुरू की। रात में पढ़ता, दिन में काम करता। धीरे धीरे वह उसी कंपनी का मैनेजर बन गया। वही लोग जो कभी कहते थे किस्मत खराब है, अब वह कहते हैं देखो भाग्य मोहन को कैसे ऊपर ले गया। एक दिन मोहन उसी मंदिर में गया जहां वह कभी टूटा हुआ बैठा था। उसने आंखें बंद की और बोला, अब समझ आया। उसे साधु की बात याद आई, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, पर वह कब, कैसे और किस रूप में आएगा यह कोई नहीं जानता। मोहन ने समझा, भाग्य परीक्षा लेता है, कर्म रास्ता बनाता है, समय न्याय करता है। जो टूट जाता है वह हार जाता है, जो विश्वास रखता है वही जीतता है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन धैर्य उसे पूरा करता है। मेहनत उसे दिशा देती है, विश्वास उसे अर्थ देता है। जब सब छिन जाए तब भी जो विश्वास बचा रहे वही भाग्य की सबसे बड़ी जीत है। अगर यह कहानी आपके दिल को थोड़ी सी भी छू गई हो तो समझिए यह भी आपके भाग्य का ही हिस्सा था। हर हर महादेव।